आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से जुड़ी खबर सामने आ रही है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस उन्होंने ली है। बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वो इलाजरत थे। दिल्ली के एम्स के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें एडमिट करवाया गया था इलाज के लिए। इसके बाद डॉक्टरों ने ये जानकारी साझा की कि वो अब हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, उनका निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और उम्र संबंधित जो परेशानियां होती हैं उनसे वो लंबे समय से जूझ रहे थे। आखिरी बार जो उनकी पब्लिक अपीयरेंस कहा जा सकता है वो देखने को मिली थी राज्यसभा में। जब वो राज्यसभा पहुंचे थे, व्हील चेयर पर वो राज्यसभा पहुंचे थे, उस वक्त भी जो है काफी सवाल खड़े किए गए थे कांग्रेस पर भी कि किस तरीके से कांग्रेस ने बहुमत दिखाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर राज्यसभा बुला लिया। वो उनकी एक तरीके से अंतिम पब्लिक अपीयरेंस थी जहां वो राज्यसभा के सेशन के दौरान पहुंचे थे व्हील चेयर पर। 92 साल की उनकी उम्र हो गई थी और उम्र संबंधित तमाम परेशानियों से जूझ रहे थे। लगातार जो है उनका इलाज जो है हो रहा था एम्स में। इससे पहले भी कई बार खबरें सामने आई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है एम्स में इलाज के लिए एडमिट रहे। लेकिन कल जब अपने घर पर बेहोश हुए उसके बाद उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। उसके कुछ देर के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने ये दुखद जानकारी साझा की देश के साथ कि अब पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे। तो जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हम सभी के बीच नहीं रहे, तो हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने उनके घर के बाहर जाकर जायजा लिया, उनके समर्थकों से बातचीत की। लोगों ने क्या कुछ कहा वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सांसद उदित राज जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। उदित राज जी, बहुत स्वागत है आपका आप इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सर, जिस तरीके से ये दुखद खबर निकलकर सामने आई, आपका मैं पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगा। देखिए, बहुत बड़ी क्षति है जी न केवल कांग्रेस की बल्कि देश की। जी उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जी 2008 की अगर बात करें, जब पूरा यूरोप और अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो मनमोहन सिंह जी ही थे जो भारत को मंदी के वो चक्र से बचाया था। जी तो वो एक बहुत बेहतरीन इंसान थे, अर्थशास्त्री थे, जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे और डेमोक्रेटिक बहुत जी थे। और उनके जितने मंत्री थे, अधिकारी थे, वो तो अपने स्तर पर काम करते थे, उनका इंटरफेरेंस नहीं था। जी इसके अतिरिक्त तो उन्होंने राजनीति को और गवर्नमेंट को अलग रखा। जी कभी ही शायद चुनावी प्रचार में जाते थे, वो हमेशा ऑफिस में मिलते थे। अपॉइंटमेंट कोई भी मांगता था, देर सवेर मिल जाता था। तमाम डेलीगेट विभिन्न वर्गों के लोग पूरे देश से आके मिलते थे, उसकी बात को सुनते थे। और जो जी एजेंसी थी, जैसे इंस्टीट्यूशन से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब अपना काम करते थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। जी तो ये वॉज प्योर डेमोक्रेट। और दैट इज वाई जीडीपी रेट बढ़ा, उस समय एम्प्लॉयमेंट खूब मिला लोगों को, जी और चीजें सस्ती रही, किसानों को भी बहुत बड़ी राहत मिली जी थी। और मनरेगा उनकी बहुत बड़ी देन थी, जी जिससे कि जो रूरल डिस्ट्रेस था उसको खत्म करने का काम किया। मेरे जी तो उनके व्यक्तिगत भी संबंध थे, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षति है एक तरह से, और कांग्रेस जो देश की तो है ही। जी उदित जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कामों का, तो वहीं जिस तरीके से इकोनॉमी के क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने काम किया, वो उनका काम हमेशा याद किया जाता है। और दूसरी ओर, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, रोजगार की गारंटी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की बात हो, पहचान के लिए आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस करवाना हो। ये उनके माइलस्टोन हैं। जी भला आधार कार्ड का पहले विरोध किया गया, जी लेकिन बाद में दूसरी मोदी जी ने बड़ा विरोध किया था आधार कार्ड का, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड लागू किया। अभी आधार कार्ड एक आधार बन गया सरकार चलाने का। दूसरी न्यूक्लियर डील में कुछ लोगों की आपत्ति थी, लेकिन उसके बावजूद में मनमोहन सिंह जी सक्सेसफुली न्यूक्लियर डील कर पाए। तो
ये था उनके अंदर सिंपलिसिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका जी इंटेलिजेंस, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। बिल्कुल उदय जी, जो कंट्रीब्यूशन मनमोहन सिंह जी का है उस कंट्रीब्यूशन को देश हमेशा याद रखेगा और हमेशा उसका ऋणी भी रहेगा। उदय जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। और दूसरी ओर हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास के बाहर उनके समर्थकों से, उनके चाहने वालों से बातचीत की है। किस तरीके से एक शोक की लहर दौड़ उठी है इस खबर के बाहर आने के बाद, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। मौजूद है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर, जो 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर है, और उनके पार्थिव शरीर को एम्स से यहां पर लाया गया है। आप देख सकते हैं सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और ये सामने जो देख रहे हैं ये मनमोहन सिंह का आवास है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहीं पर रहते थे और 26 दिसंबर को जब वो बेहोश हुए तो यहीं पर बेहोश हुए और यहीं पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया था, और उसके बाद यहाँ से एम्स इमरजेंसी ले जाया गया था, वहाँ पर भर्ती कराया गया था। 8:06 में रात में उनको ले जाया गया था और उसके बाद 9:51 में एम्स प्रशासन की ओर से उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोगों ने शोक व्यक्त किया है और अपनी अपनी यादें शेयर की है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो काम किया, जब वो वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जब देश आर्थिक हालात से गुजर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से देश को उन संकटों से उबारा और देश को एक प्रगति के राह पर ले गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शोक व्यक्त किया तो उन्होंने लिखा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से वे प्रधानमंत्री बने और उनकी जो आर्थिक नीतियां रही है मनमोहन सिंह की, वो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है, लोगों के लिए उन्होंने काम किए हैं। तो ऐसे में उनकी यादें पूरे इतिहास में दर्ज हो गई है, लोग उन्हें इतिहास में याद रखेंगे। बता दूं आपको, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो 1990 में इन्हें बनाया गया था प्रधानमंत्री के सलाहकार। उससे पहले राजीव गांधी ने उपाध्यक्ष भी योजना आयोग का उन्हें बनाया गया था। उसके बाद और मैं बताऊं, जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो वित्त मंत्रालय इनके जिम्मे सौंपा गया और देश की आर्थिक हालात को बेहतर करते चले गए अपनी नीतियों की वजह से, क्योंकि जिस तरह से ये साधारण परिवार से आए और अपने आप में एक इन्होंने जो मुकाम हासिल की है, लोगों के लिए जो इन्होंने काम किया है, इसे क्या पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग याद कर रहे हैं और सभी लोग उनके साथ जो भी यादें हैं, जो भी तस्वीरें हैं, उनको शेयर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो पैतृक आवास है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से उनका पैतृक आवास था और यहीं पर उनका जन्म हुआ था 1934 में। इसी आवास में उनका जन्म हुआ था। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है। ये वही आवास है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये संकरी गलियाँ और इन्हीं गलियों में वो बड़े हुए। उन्होंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा है यहीं से हासिल की थी। उसके बाद वो विदेश गए थे पढ़ाई के लिए और एक बेहतर इकोनॉमिस्ट बनकर वो आए। इसके बाद देश के वित्त मंत्री वो बने और देश के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, कई ऐतिहासिक कार्य जो है भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने लिए और वैश्विक बाजार जो है, वैश्विक बाजार में भारतीय इकोनॉमी को लाने का काम उन्होंने किया और इस काम के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। ये तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं। ये मकान वैसे तो